नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे ऑप्शंस के प्रेडिक्शंस को कभी मिस ना करो। मैं हूँ अमित और आज हम बात करेंगे 25,100 मतलब यानी कि कॉल ऑप्शन और 25,450 का पी यानी कि पुट ऑप्शन। इनके लेवल्स को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। जो कल के लिए यानी कि मतलब आपका कल डेट है हमारा 3 सितंबर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग हमेशा की तरह 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, एक गैप अप सिनेरियो, गैप डाउन सिनेरियो और फ्लैट सिनेरियो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई लेवल मिस ना करो। अभी हम लोग वीडियो की तरफ मतलब ऑप्शंस की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक बार निफ्टी के जो लेवल्स हैं हमारे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो निफ्टी के हमारे लेवल्स आ रहे हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा फ़ोन बज रहा था इसलिए। निफ्टी के हमारे लेवल्स देखिए 25,325 या 30 आप पकड़ के चलिए। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स है अभी निफ्टी के लिए। एंड हमारा जो भी सपोर्ट, जो फर्स्ट सपोर्ट जो हमारा हमें दिख रहा है अभी चार्ट पे, वो 25,150 पे हमारा सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे अगर थोड़ा भी और फिसलता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 25,091 पे हमारा ये सेकेंड सपोर्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अभी इसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। यहाँ से देखिए आप लोग 325 के ऊपर अगर निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो हमें सी में काम करना पड़ेगा। और अगर 25,150 के नीचे अगर आके मतलब वहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लेता है ये लेवल से, मतलब ये वाले लेवल से अगर कुछ रेजिस्टेंस लेता है ना, तो फिर हमें पी में काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग इसके पी और सी के चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी हमारे डिस्कशन में हम लोग ले रहे हैं इस पी को, ये वाला पी हमारा आ रहा है 25,100 का सी रहेगा। सॉरी, हम लोग पी को सी को ले रहे पहले। 25,100 का सी रहेगा हमारा। अभी इसके लिए बस हम लोग पहले देख लेते क्या हो सकते हैं। अभी देखिए 3 केस हमेशा की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रहेगा हमारा फ्लैट, एक रहेगा गैप अप, एक रहेगा गैप डाउन। ये 3 सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए फ्लैट के केस में देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से अगर कुछ ऐसे प्ले करता है और ये वाला लेवल जो है हमारा, ये लेवल हमारा क्या आ रहा है देखिए। ये हमारा आ रहा है 207 to 220 का, आप ये पकड़ के सकते हो, ये हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। ओके, यहाँ से हम लोग को एक बार के लिए टारगेट मिल सकते हैं 265 के। टारगेट हमारे रह सकते हैं 265 और नीचे अगर फिसलता है तो फिर हमारे टारगेट वो केस में थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब 310 प्लस भी हो सकते हैं टारगेट्स। ये आप नोट कर लेना। और यहाँ से हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 207 पे। अगर आपका आएंगे तो लेस 30 पॉइंट, अब हमेशा मैं आपको बोलता हूँ 30-40 पॉइंट्स आपको नीचे के लिए स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमारा 40 पॉइंट्स भी अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं तो 160 हमारा एसएल रहेगा। 170 भी आप पकड़ के सकते हो, 160 to 170 का ये हमारा एसएल रहेगा। ये हो गई हमारी फ्लैट की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप की केस। अगर निफ्टी गैप अप होती है तो वो केस में देखिए एक बार के लिए यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। जैसे कि ये लेवल हमारा आ रहा है 350 नहीं, 300 का जो लेवल आ रहा है यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। लेकिन फिर हमें तभी के लिए वेट करना है। एक वेट क्या करना है आपको कि इसको नीचे आने देना है, मतलब 270 या 284 एक मिनट में आपको बोलता हूँ, ये 250 to 270 के रेंज में आपको एक बार बाय करके चलना है। और फिर आपको देखना है कि ये लेवल को क्रॉस ना करे, मतलब 200 को अगर 250 पे आपका बाइंग है तो ये 220 को क्रॉस नहीं करना चाहिए उसने, 220 या 200 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वहाँ से अगर कुछ बुलिश पैटर्न, मतलब यहाँ से अगर कुछ बुलिश पैटर्न ऐसे बनता है तो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। इसके केस में हमारा टारगेट क्या रहेगा, मैं आपको टारगेट बोल देता हूँ। ये हमारा होगा बीपी बाइंग पॉइंट। हमारे टारगेट रह सकते हैं वो केस में 300 प्लस टारगेट रह सकते हैं हमारे। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आपका जैसे 250-220 पे बाइंग है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 180 का लगभग आपका, या फिर 160 का आपका एसएल रहेगा। ये हो गया हमारा गैप अप का केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन का केस, जो आखिरी वाला केस रहेगा, मतलब ये कॉल वाले में 25,100 में।
सो हमारा अभी नीचे का गैप डाउन का केस रहेगा। तो गैप डाउन के केस में हमें ये वाला एक बाइंग पॉइंट मिल रहा है 147 टू, आप 130 पकड़ सकते हो, 130 टू 150। सो ये रेंज में हमारा बीपी रहेगा बाइंग पॉइंट। और यहाँ से हमें टारगेट मिल सकते हैं। टारगेट हमारे ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, जो कि आज का हमारा एलटीपी है वही हमारा टारगेट रहेंगे। मतलब ये हमारा 207 210 तक आपका टारगेट रह सकता है, 207 250 तक आपका टारगेट रह सकता है। और देखिए इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 100 का, आपका एसएल रहेगा। सो 198 भी आप पकड़ के सकते हो। कभी कभी क्या होता है, राउंड फिगर पे जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो इसलिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस कभी राउंड फिगर्स पे कभी भी नहीं लगाता हूँ। मैं ऐसे मतलब 97 98 ऐसे स्टॉप लॉस में लगाता हूँ हमेशा। सो ये वो हमारी कॉल साइड की केस। अभी हम लोग देख लेते हैं पुट साइड में क्या क्या रहेगा हमारा। सो देखिए पुट साइड में हम लोग ले रहे हैं इसको 25,450, मतलब यानी कि जो हमारा कल के डिस्कशन में था वही सेम, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये हमारा पुट रहेगा। सो इसका भी देख लेंगे फ्लैट के केस में। पहले फ्लैट का केस देख लेते हैं। सो फ्लैट का सिनेरियो जो रहेगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ के लिए ऐसे कुछ, मतलब अगर फ्लैट होकर अगर नीचे गिरने लगती है मार्केट, तो यहाँ से हमें टारगेट मिल सकता है 276 का। सो मतलब हमारा ये बाइंग पॉइंट रहेगा 180 से आप पकड़ के चलो, 180 से 190 तक का, 200 तक का भी हमारा बाइंग पॉइंट रह सकता है। और 265 के हमारे टारगेट, 260 के टारगेट, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखता हूँ मैं, आपको पता है उसका रीज़न, मैंने बहुत मेरी वीडियो में कुछ बताया हुआ है। सो वो आप देख लेना एक बार पीछे जाके। सो 260 का टारगेट रखेंगे हम लोग। 180 190 का हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। मैक्स 200 तक भी आप, मतलब जो आज का एलटीपी है 219 ये एलटीपी है, इस पर भी आप लोग बाइंग कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बाइंग थोड़ा नीचे के लेवल में करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि फ्लैट गई मार्केट तो आपको पता है कि डीके होते जाता है। इसलिए थोड़ा हम लोग नीचे बाइंग में रखेंगे तो वो कभी भी अच्छा रहता है। सो ये हो गई हमारी फ्लैट की केस। तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस तो आपको पता है, एसएल आपका जो रहेगा वो लेस 30 पॉइंट्स, मतलब 160 का आपका, सॉरी 160 नहीं 150 का आपका एसएल रहेगा, या 140 आप एसएल पकड़ के चलो। सो ये हो गई फ्लैट केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप की केस। जैसे निफ्टी गैप अप अगर होती है तो क्या हो सकता है। सो अब ये गैप अप के केस में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो इसमें देखिए गैप अप के केस में आपको ये जो पुट है ये लगभग नीचे ही ओपन हो सकता है। मतलब अगर निफ्टी अगर गैप अप होता है तो आप पकड़ के चलो 140 टू 165 के रेंज में हमारा इसका बीपी रहेगा, बाइंग पॉइंट रहेगा। और इसके टारगेट हमारे रहेंगे 225 तक हमारे रह सकते हैं टारगेट। और हमारा एसएल रहेगा 110 का, ये हमारा एसएल रहेगा इसमें। सो ये हो गई हमारी गैप अप की केस। आप नोट कर लो, क्योंकि मैं जब बैक करता हूँ तब ये सब चले जाता है स्क्रीन पे। मैं थोड़ा और इसमें इंप्रूव करूँगा वीडियो में, कुछ और नए टेक्निक्स लाऊंगा जो कि आपको मतलब पूरा एक समरी आपके सामने आए, और वो आप समरी को स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, लेवल्स को ध्यान में रख सकते हो। सो ये अभी के लिए आप ये सारे लेवल्स नोट करके रखो। मैं आपको 100% बोलता हूँ, इसमें से कोई ना कोई एक लेवल हमें कल मिलेगा ही मिलेगा। सो ये लास्ट के 25 वीडियोज़ आप जाके देखो, हमने सारे टारगेट्स हमारे अचीव कर लिए हैं। सो आप एक बार पिछले सारे वीडियोज़ को एक बार देख सकते हो, तो उसमें से आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि हम लोग किस तरीके से ऑप्शंस को निकालते हैं। सो ये हो गई हमारी गैप अप की केस। अभी गैप अप की केस में हमारा आज लास्ट केस आ रही है गैप डाउन की केस। सो गैप डाउन के केस में देखिए ये वाला जो पी है ये लगभग ये लेवल तक, मतलब 275 टू 300 के रेंज में भी ओपन हो सकता है, पर उसके लिए हमें एक बार के लिए वेट करना है। और ये वेट करने हमें आज के एलटीपी तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से उतना नीचे आ सकता है। सो एलटीपी, या तो फिर आप ये एक पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा 250 का है। सो 250 टू 230 टू 250 के रेंज में हमें एक बार इसको बाइंग करना पड़ेगा। और फिर इसमें हमारे टारगेट रह सकते हैं ऑलमोस्ट 300 प्लस के टारगेट्स हमारे रह सकते हैं। और आपको हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि 30-40 पॉइंट्स मिलेंगे तो आप लेके निकल जाना, बस इसमें ज़्यादा देर राह मत देखना। टारगेट्स बहुत बड़े लेने से बहुत नुकसान होते हैं, मैंने देखे हुए हैं। सो बहुत बड़े टारगेट्स के पीछे मत पड़ो। जो आपको मिलता है वो 2% 3% आपके कैपिटल के अगेंस्ट, मतलब ROI अगर होता है तो 2 to 3% आप लेके निकल जाओ। सो आशा करता हूँ आपने सारे लेवल्स नोट कर लिए और आपको वीडियो अच्छा लगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना,
ताकि मतलब मुझे मालूम पड़े कि और इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।